नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, प्री मानसून एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर बढ़ती हुई चली जा रही है और देश के कई राज्यों पर जहां भीषण गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है और इनके बीच प्री मानसून एक्टिविटी भी अपना काफी ज्यादा विकराल रूप यानी कई जगहों पर विकराल रूप यहां पर दिखा रही है, यानी काल बैसाखी वाली स्थिति प्री मानसून एक्टिविटी यहां पर दिखा रही है। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके वजह से जिसके प्रभाव से प्री मानसून एक्टिविटी में काफी ज्यादा यहां पर उग्रता देखने को मिल रहा है। लेकिन किस तरीके से देखने को मिल रहा है और किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में मौसम रहेगा, किस तरीके से कहां पर प्री मानसून एक्टिविटी काफी तेज तरीके से बढ़ेगी, कहां पर गर्मी बढ़ेगी, यानी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दिया है और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं तटों के पैरेलल ही रहेगा, यानी ये डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, लेकिन इसके वजह से काफी जबरदस्त हवाएं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य की ओर हवाओं के रूप में पहुंच रही, यानी सर्कुलेशन इस लो प्रेशर एरिया के वजह से काफी भरपूर मात्रा में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी भारत पर पहुंच रहा है। और यहाँ पर इस समय की तस्वीरें भी देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादलों का यहाँ पर जमावड़ा देखा जा रहा है। वहीं बिहार से लेकर पूरे पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम के तमाम इलाकों पर बादल बने हुए, मध्य भारत के भी इलाकों पर टुकड़ों में बादल डेवलप हो रहे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भी इलाकों पर टुकड़ों में बादल डेवलप हो रहे, झारखंड के इलाकों पर टुकड़ों में बादल डेवलप हो रहे, यानी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादलों का फॉर्मेशन कंटिन्यू यहां पर बना हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के जो उत्तरी पूर्वी जिले के इलाके हैं, कह सकते हैं जो नेपाल के पूर्वी भागों के साथ साथ सिक्किम से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ दर्ज की गई है। और इसी के साथ साथ आने वाले समय में झमाझम बारिश की संभावनाएं पूरी निश्चित तौर पर बनी हुई है। लेकिन किस तरीके से बनी हुई है, तो आइए इसकी सीधे जानकारी को समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दिया है और इसी के साथ साथ एक लो प्रेशर एरिया उड़ीसा के तटों पर आप सभी को यहां पर देखिए दिखाई दे रहा है। और इसके वजह से नमीदार हवाएं देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के इलाकों पर पहुंच रही, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ ये जो हवाओं का पोटेंशियल है काफी ज्यादा उत्तर भारत में मर्ज हो रहा है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मर्ज हो रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर देखिए बादलों का फॉर्मेशन शुरू है और वहीं अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आज की जो यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं ये दिखाई दे रही है कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर काफी अच्छी बरसात बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी इलाकों पर आप सभी को फर्दर यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलेगा, यानी रात से यहाँ पर थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी आंधी के साथ, गर्जना के साथ बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है, जहां कई इलाकों पर बादल आ चुके हैं। और अगले 24 घंटे की स्थिति यहाँ पर देखिए, अगले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, चाहे हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या फिर गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके का परिवर्तन है, पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से कई इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। वहीं देखिए पंजाब के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वैया हवाओं के साथ साथ वेस्टर्नली हवाओं का आपस में यहाँ पर टकराव रहेगा और इसके वजह से कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और आंधी के साथ बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, यानी चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो, नेपाल का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। वहीं बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों पर अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कई इलाकों पर बारिश रहेगी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के इक्का दुक्का इलाकों के साथ साथ कर्नाटक के तमाम इलाके, केरला के ज्यादातर इलाके, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। वहीं एक और चीज आप सभी को बता दें, जो गुजरात का इलाका है, जो मुंबई का इलाका है, जो मध्य भारत का इलाका है, यहाँ पर वेस्टर्ली हवाएं निश्चित तौर पर गर्मी को काफी ज्यादा बढ़ाई रहेंगी। यानी गुजरात और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी कई इलाकों पर यह गर्मी काफी विकराल रूप में रहेगी। और इसी के साथ साथ 11 तारीख की स्थिति देखिए, 11 तारीख आते आते उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में जोरदार इजाफा दिखाई देगा। इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिली बल्टिस्तान, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और गर्जना वाली एक्टिविटी यहां पर दर्ज की जाएगी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं गुजरात और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक वेस्टर्ली हवाओं के साथ साथ कुछ इलाकों पर बूंदाबांदी होगी। लेकिन ये वेस्टर्ली हवाएं निश्चित तौर पर कंटिन्यू गर्मी को बनाए रहेंगी। वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखिए, कई इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और केरला के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहां पर दर्ज की जाएगी। यानी उत्तर भारत से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूरे हिमालय रीजन के साथ साथ पूर्वोत्तर तक आंधी के साथ बारिश का दौर, गर्जना वाली एक्टिविटी यहां पर दर्ज की जाएगी। यानी मौसम का ये अलग तरीके का पैटर्न होगा। यानी कई इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। 12 तारीख आते आते बारिश में कोई कमी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं आएगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यह इंटेंसिटी प्री मानसून एक्टिविटी की यहाँ पर कंटिन्यू बनी रहेगी। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर नेपाल और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर तक अच्छी बारिश यहाँ पर बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों पर गर्मी का दौर बना रहेगा। लगातार गर्मी का दौर बना रहेगा। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे हिमालय रीजन और पूर्वोत्तर तक अच्छी बरसात यहाँ पर बनी रहेगी। कंटिन्यू के साथ यहाँ पर बारिश बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर जो यहाँ पर हम लो प्रेशर एरिया की बात करें, इसके वजह से कहीं ना कहीं नमीदार हवाएं कंटिन्यू यहाँ पर पहुंचती रहेंगी। और 13 तारीख आते आते हालांकि जो बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम रहेगा ये तो कमजोर पड़ता हुआ चला जाएगा, यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये पूर्वैया हवाएं निश्चित तौर पर कमजोर नहीं पड़ रही। और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आसपास के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य भारत और राजस्थान के साथ साथ उत्तर भारत के इलाकों पर गर्मी का दौर बना रहेगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हवाओं में टकराव रहेगा, जिसकी वजह से गर्जना के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर 14 तारीख आते आते यहाँ पर एक और बदलाव होगा। एक और बदलाव यह होगा कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये जो पूर्वैया हवाएं हैं एक बार फिर से यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर में भारी बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। पूरे पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ साथ कर्नाटक, केरल के कई इलाकों पर बारिश बनी रहेगी। और 15 तारीख आते आते पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये जो पूर्वैया हवाएं रहेंगी ये निश्चित तौर पर तापमान को कंट्रोल करती हुई चली जाएंगी। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव यहाँ पर सिग्नल दिखाई दे रहा है कि लगातार पूर्वैया हवाओं का यहाँ पर बोलबाला रहेगा। और इसी के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और
पश्चिमी जो पंजाब का इलाका है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है, मुंबई महाराष्ट्र पर कंटिन्यू गर्मी काफी जबरदस्त बनी रहेगी। हालांकि गंगा के भी मैदानी क्षेत्रों पर धूप की वजह से गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन ये पूर्वइया हवाएं तापमान को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देंगी। 16 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वइया हवाएं अपना असर बढ़ाती रहेंगी और इसके वजह से कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। नेपाल के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश रहेगा। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आसपास के इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश का दौर रहेगा, लेकिन गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य भारत, पश्चिम भारत में जबरदस्त गर्मी का सिलसिला लगातार बना रहेगा। 17 तारीख आते आते बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। यानी पूर्वी भारत के कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर पूर्वोत्तर राज्य का इलाका हो, पूरे बांग्लादेश तक झमाझम बारिश का दौर रहेगा। यानी इन सभी क्षेत्रों पर जबरदस्त प्री मानसून एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर दो हवाएं, वेस्टर्ली हवाएं, पूर्वइया हवाओं का यहाँ पर अटैचमेंट रहेगा और इसके वजह से गर्जना वाली स्थिति यहाँ पर बनती रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए वेस्टर्ली हवाएं किस तरीके से मध्य भारत तक प्रभावित करेंगी, दक्षिण भारत तक प्रभावित करेंगी और ये वेस्टर्ली हवाएं निश्चित तौर पर काफी ज्यादा तापमान को बढ़ाती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पर 18 तारीख आते आते ये पूर्वइया हवाएं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जबरदस्त तरीके से असर डालती रहेंगी और ये निश्चित तौर पर बता रही हैं कि वेस्टर्ली हवाएं हैं, इनसे ये डट कर मुकाबला करेंगी पूर्वइया हवाएं। हालांकि इस समय यहाँ पर स्थिति इस तरीके की बनती है कि पूर्वइया हवाएं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं और वेस्टर्ली हवाएं कमजोर पड़ जाए। इस समय वेस्टर्ली हवाओं को काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूती रहती है, लेकिन इस बार का मौसम का पैटर्न पूरी तरीके से अलग रहना है। यहाँ पर देखिए पूर्वइया हवाएं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कंटिन्यू के साथ बनी रहेंगी और ये निश्चित तौर पर बताता है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ तापमान में लगातार यहाँ पर सामान्य स्थिति बनी रहेगी। हालांकि ये एक यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल है जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी का सामना आमतौर पर लोगों को कम करना पड़ेगा कंपेयर टू गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में, जहां जबरदस्त ये वेस्टर्ली हवाएं प्रभावित करेंगी और वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए अच्छी खासी खबर दिखाई दे रही है।